डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने किया था कि पॉलिनोमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक की कैसे करते हैं। अब आज ये पॉलिनोमियल के जीरोज का क्या मतलब है, सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट आर दिस जीरोज। मान लिया मैं कहूँ कि x+3 एक पॉलिनोमियल है px। नाइन्थ में आपने पढ़ा ये पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो आपकी एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तो आपका वो पॉलिनोमियल है। तो मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू जीरो कब होगी। आप देखिए कब हो सकती है, जब x की वैल्यू -3 होगी तो मैं -3 + 3 तो वैल्यू आई जीरो। दिस इंप्लाइज x = -3 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरो ये है। यदि मैं इसी पॉलिनोमियल को y = x+3 लिखता हूं और मैं ग्राफ बनाता हूं इसका, तो ग्राफ बनता है x जब जीरो है तो y 3 है, और x जब 1 है तो y 4 है, और इसी तरह x -3 है तो ये जीरो है। तो मैं ये ग्राफ बनाता हूँ, ये मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इसका मतलब ये जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल is that value of x for which y = 0 in a graph xy plane। मतलब कार्टेशियन प्लेन में यदि मैं एक्स वाई में ग्राफ निकालता हूं, तो उस ग्राफ में जो वैल्यू में y जीरो होता है वो उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो सिमिलरली यदि मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूं क्वाड्रेटिक, मान लिया मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया ये। अब क्या करें इस पॉलिनोमियल को, तो इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे। अब हमें पता कैसे लगेगा, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो x जब जीरो होगा तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है, x जब -1 होगा तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और x जब -2 होगा तब भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा इसका। जब x की वैल्यू -2 होगी तो 4 2 6 जीरो, जब -3 होगी तो वैल्यू और ज़्यादा मतलब बढ़ रही है। तो इसका मतलब ग्राफ आपका ये इस तरह से बनेगा। तो ये कहाँ काटा, एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काटा इसने, 2 पॉइंट्स वेयर इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, देयर आर 2 zeros of this polynomial। तो हमें कुछ पता लगा कि जो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार काटता है उसके उतने ही जीरोज होते हैं। जैसे मान लिया 1 2 3 4, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज हो गए। सिमिलरली यदि मैं एक और ग्राफ ले रहा हूं, ये एक्स एक्स जो केवल एक ही बार काटा है तो इससे कितने जीरो हुए, 1 जीरो। तो ये आपका पहला कंसेप्ट था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन यदि मैं ग्राफ नहीं बना सकता, कुछ कैसे कैसे करूं मैं, मान लिया मैं ऊपर कर रहा था, मैं जीरो कैसे निकालूं।
तो सबसे पहले मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करता हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया। अब यहाँ कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया है, आपको आसानी हो। अब देखिए इसकी वैल्यू 0 कहाँ बन सकती है? इसकी वैल्यू 0 जब बन सकती है जब ये 0 हो या ये 0 हो। तो 0 कब कब होंगे? थोड़ा सा दिखाई दे रहा है हमें, x=-2 पर, x=-1 पर। ये आपके क्या आ गए? जीरोज आ गए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। ये जो पॉलिनोमियल किया हमने उसके जीरोज आ गए हमारे, -2 और -1।